जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? बस थोड़ा-सा हमें ज़रा टाइम दे दें और फिर जो है ना हम स्टार्ट करते हैं जी। जस्ट अ सेकंड। जी, कंफ़र्म कीजिएगा कि क्या मेरी वॉइस जो है वो आवाज़ मेरी आ रही है आप तक? इफ़ एनीबॉडी कैन कंफ़र्म। जी, कोई मैसेज करके मुझे बता दें कि क्या हमारी जो मेरी वॉइस है वो आप तक आ रही है? एनीबॉडी कैन कंफ़र्म? जी, मुझे बिल्कुल आप जो है वो काइंडली कंफ़र्म कर दें। उसके बाद आज के बड़े इम्पोर्टेंट बेसिकली कोई ज़्यादा ल लंबी हमारी लाइव नहीं जाएगी। हमने बड़ी शॉर्ट सी जो है वो आज डिस्कस करना है। कुछ 3 फैक्टर्स हैं जो बड़े कॉमन हैं, जिसके ऊपर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं और आजकल का स्पेशली जो नौजवान हैं उनके लिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो जब तक आप हमें कंफ़र्म कर देंगे उसके बाद फिर जो है वो हम आपको बताते हैं कि बेसिकली आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या रहेगा। और जितने भी दोस्त हैं आप जिन्होंने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सम टाइम आप लोगों के नाम मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट इट कि आपका नाम नहीं लिया गया यहाँ पे। जी, तो विदाउट वेटिंग फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो है ये डेली बेसिस पे हम ऑलमोस्ट कोई 20 से 30 मिनट के लिए लाइव आते हैं और उसमें हमारी जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन होता है वो ये होता है कि सम टाइम कुछ दोस्त अहबाब हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जो है वो हमें अपने करियर के रिलेटेड जो है वो किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए।
किस कंट्री में हमें जाना चाहिए। उसके अलावा और भी मल्टीपल जो है वो क्वेश्चन आते हैं कुछ दोस्तों के, स्पेशली पाकिस्तान से जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरे नौजवान हैं हमारे, वो हमसे काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो हम इस चीज़ को लेके आएंगे। तो डेली बेसिस पे हम जो है वो करते हैं इन चीज़ों को। तो आज का भी जो है ना वो टॉपिक तो सबसे पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल का एक फ्रीक्वेंटली एक प्रॉब्लम है कि हम हर एक छोटी चीज़ के ऊपर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो एक हम जो है वो स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि जो हमारे नौजवान हैं या जो लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ में, अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी फैमिली को लेके, या कहीं पे कोई रिलेशन में है तो उनको लेके, या किसी कंट्री में है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तीसरा आज हम बात करेंगे फियर के ऊपर कि ये जो हमारे इंटरनली सिस्टम में या जो हमारे जीन में एक फियर होता है किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने का, जॉब करने का। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो सम टाइम को डिसीजन लेना हो तो हमारे माइंड में एक फियर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से ये चीज़ें हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, क्या होता है। और सम टाइम हमने ना खुद ही एक लिमिट अपने लाइफ में हम सेट कर लेते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, खुद से ही हम कह देते हैं कि ये तो पता नहीं होगा ही नहीं, ठीक है, या पता नहीं ये होना है या नहीं होना, या इसके लिए क्या होगा। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। और फिर लास्ट पे मैं जो कुछ हमारे नौजवान हैं उनका हमेशा से मुझसे ये रहता है कि दुबई में जो लोग हैं, जो यूएई में हैं, कि हम जी जॉब कैसे लें। तो वो ऑलरेडी मैं बारहा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है अब आई डोंट नो, या तो आप पीछे जाके वीडियोस देख लिया करें। ठीक है, उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। बट अगेन जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो उनके ऊपर हम 1-2 मिनट के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस, जो परेशान आप खुद हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं किसी भी चीज़ की, उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न क्या होती है, फिर एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप के अंदर क्या ऐसी जो है वो स्किल होनी चाहिए, या आप किस तरह से उस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। साथ ही फिर जो है वही स्ट्रेस जुड़ा हुआ है जो है वो डिप्रेशन के साथ, कि आप जो है किसी एक चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो जो सेकंड चीज़ है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर वो क्यों है, किस वजह से है, और आप अपने खुद एज ए सेल्फ जो है वो मेंटर होते हुए, सेल्फ लीडर होते हुए आप उन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से वो चीज़ें आप अपनी लाइफ से जो है वो उनको इरेडिकेट कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स देन फर्दर ऑन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और उसके साथ फिर हम फियर की बात करते हैं। सबसे पहले देखें जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि कोई भी काम जब हम करने लगते हैं, जॉब हो, बिजनेस हो, ठीक है, उसके अलावा या आपने कोई डिसीजन लेना हो, आपने कहीं पे जाना हो, किसी से को डिस्कस करना है, स्टडीज़ है, व्हाटएवर XYZ, तो आप खुद से ही आपके माइंड में एक चीज़ परेशानी आ जाती है। बेसिकली जो इंसान है ना वो हमेशा नेगेटिव चीज़ को पहले देखता है। नेगेटिव मतलब कि वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में शायद उस तरह से डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। मीन के माइंड में यही होता है कि ये जो काम है ना, जो मैं करने जा रहा हूँ, ये शायद नहीं होगा, हमारे ये माइंड में आ जाता है, या ये जो डिसीजन मैंने लिया है ये शायद रॉन्ग हो। ठीक है, रादर देन कि हम ये सोचें कि जो जो है मैंने डिसीजन लिया है, या जो मैं कोई जॉब करने जा रहा हूँ तो ये ठीक है, ठीक है, ये मीन के बिल्कुल ठीक है, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, और जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, हमें ये लगता है कि ये काम नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे इंटरनली जो माइंड है वो हमारी बॉडी को या हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को ये सिग्नल जाता है कि नहीं जी ये तो काम होना नहीं है। तो इसलिए जो है वो आपके वो जो मसल्स हैं, जो एनर्जी है, उसको डाउन कर देता है, ऑलरेडी ही डाउन कर देता है।
और वो चीज़ जो है वो फिर आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। फिर आप जो है वो कितनी भी अच्छी जगह पे हो ना हो बैठे हों, जितना भी बढ़िया से बढ़िया जो है वो आप किसी कैफ़े पे हों, रेस्टोरेंट पे हों, होटल में हों, किसी बीच पे हों, तो आपको लगेगा नहीं जी बस ज़िंदगी जो है ना वो, क्योंकि ये काम हो नहीं रहा, तो आपने खुद से अज़्यूम किया, खुद से वो चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट हुई और आप जो है अपने आप को उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में लेके चले गए। ठीक है, आप खुद ही अपने आप को उस नेगेटिव सिचुएशन में लेके चले गए कि नहीं जी ये चीज़ें तो होनी नहीं है, तो इसलिए जो है वो ना मैं अब तो परेशान ही जो है ना वो मीन के मोस्टली होता है। और इवन कि एक और यहाँ पे मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि मोस्टली हमारे कंट्री में, बल्कि कहीं पे भी चले जाएं, तो परेशान हो रहना जो है ना कॉन्टीन्यूसली, ये हमारा एक नॉर्मल बन चुकी है लाइफ, कि हमेशा परेशान ही रहते हैं। ठीक है, खा कोई काम हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि जी हम तो परेशान ही हैं, और इसी के साथ ही हमने अपनी लाइफ जो है उसको जीने के लिए जो है वो रख लिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ये काम है, वो हमने को 15-20 दिन बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद होना है, तो हमारी मेंटालिटी ये है कि हम पहले ही उसके ऊपर जो है ना वो अपसेट होके बैठे हों, और उस अपसेट होने की वजह से, उस परेशान होने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी मोमेंट जो है वो ना इंजॉय कर पा रहे हैं, ना खुशी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ना आप बाकी जो आपके डिसीजंस हैं और भी सफ़ेर हैं, तो कोई प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है। बस आपके एक इस तरह की जो मेंटालिटी, या आप उस सिचुएशन में आ गए, तो फिर आपकी वो ईद शबरात हो, कुछ भी हो, इवेंट हो, जो भी चीज़ है, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, जितने महंगे आपने जो है वो ड्रेसेस पहने हुए हैं, वेयर किया हुआ है, जितनी महंगी गाड़ी में बैठे हुए हैं, फिर आप उसी माइंडसेट में हैं कि नहीं जी मैं तो खुश होना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रीज़न है जो आपके माइंड में है, देखिए जो हम कहते हैं ना खुशी या गमी या नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, ये आपके अंदर इन बिल्ट होती है कि आपने उस मोमेंट को कैसे लेना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो हमने बाकी लोगों से जोड़ दी हैं। ठीक है, कि वो मीन के हमने ना एक्सटर्नल फैक्टर के साथ जोड़ दी हुई अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पीस को, अपनी इंजॉयमेंट को, अपनी फुलफिलमेंट को हमने एक्सटर्नल फैक्टर के साथ जोड़ दिया कि वो चीज़ होगी, वो जॉब मिलेगी, वो बिज़नेस होगा, या वो लोगों से मेरी बात होगी, या हम वहाँ पे जाएंगे तो हम खुश होंगे। तो भाई ये जो मेंटालिटी है ये आपको मीन के आप फॉर एग्जांपल कल को वो काम हो गया, वो जॉब आपको मिल गई, वो जो भी आप करना चाह रहे हैं वो हो गया, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्या है, फिर आप अपनी खुशी किसी नेक्स्ट चीज़ के साथ लगा देंगे कि अब वो होगा तो हम वो हैप्पी होंगे। तो इसलिए ये जो मेंटालिटी है बेसिकली, ये सारी गेम ही उस मेंटालिटी की है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, एक तो ये नहीं है कि मैं कोई 100% ठीक हूँ और वो कर रहा हूँ, हाँ, बट मैं इस बिहाफ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, हर टाइम एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप अपनी ये जो एक लाइफ है 60-70 साल या 80 ईयर्स की आपकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, तो आप उसमें मीन के क्या करेंगे फिर आप, क्योंकि मेजॉरिटी आपका जो टाइम है वो या आपका जॉब में जाएगा, या बिजनेस में जाएगा, या बाकी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसमें जाएगा। तो अब और 8-7 घंटे आपके पर डे में जो है वो सोने में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कोट करना चाहूँगा, एक PhD थी फ्रॉम US, तो हम उनका एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जो लोग कहते हैं ना डेली 6-7 घंटे 8 घंटे आप सो लें तो काम बड़े अच्छे होंगे, वो होंगे, तो ठीक है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन उन्होंने कहा ये एक बात कि अगर आप एवरेजली 75 ईयर जो है वो आप की ज़िंदगी है, 75 साल आपकी ज़िंदगी है, और आपने 8 घंटे जो है ना 8 आवर जो है वो आपने पर डे जो है वो सोना है आउट ऑफ 24 आवर। तो उन्होंने कहा था कि जब आप 75 ईयर्स के होते हैं ना, तो आप जो है वो कोई 75 ईयर नहीं जीते, आपके 25 ईयर तो सोने में गुजर गए हैं। तो आप ये देख लें कि आपके अगर यही हम फार्मूला लगाएं, कोई आपका जो 1/3 जो है वो आपका स्लीपिंग में चला गया है, और उसके बाद जो 1.5 जो है टाइम है वो आपका काम में या आपके बिजनेस में चला गया है, तो पीछे क्या बचा आपके पास? ओनली 1 मीन के हम कह सकते हैं कि अराउंड 30% आपके पास टाइम बचता है जो आपने फैमिली को देना है, अपने खुद को देना है। तो अगर वो टाइम भी आपने स्ट्रेस में गुजारना है और इस तरह की मेंटेलिटी के साथ चलना है, तो फिर आई एम सॉरी, फिर ये लाइफ जो है इसका क्या पर्पज़ होगा हमारी लाइफ में? ठीक है, तो इसलिए कमिंग बैक टू दिस कि जो स्ट्रेस है प्लीज़ माइंड में इस चीज़ को ना लें, जो चीज़ होनी होगी वो हो जाएगी। आपके पास जो चीज़ है आप उसको कंट्रोल करें, अपनी जो एफर्ट है उसको पुट करें,
और माइंड में हमेशा ये रखेंगे यार ठीक है ये चीज़ हो गई, इट्स फाइन, आई एम टोटली हैप्पी। नहीं भी होती तो इट्स टोटली फाइन। आपका जो भी रिलीजन है, जो जिस कास्ट क्रीड से एरिया से आप आते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ थिंग इन चीज़ों को साइड पे रखें और अपनी जो लाइफ है उसको कम से कम, जो ये जो हमारा नौजवान है, ऑनेस्टली मुझे बड़ा ये फील होता है, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो मैसेज भी करते हैं कि परेशान हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, ये मसला बन गया। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास हेल्थ है, आपको जो है वो हर डेली दिन नए दिन जो है वो आपको एक मौका मिलता है आपको जीने का, कुछ करने का। तो बस शुक्र अदा किया करें, रादर देन के जो है ना हम इस स्ट्रेस में रहें कि पता नहीं ये क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या मसले हैं चीज़ों के। तो इसलिए इस मेंटालिटी से निकलें कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो के अगर आपको खुशी मिलनी है तो फिर आई एम सॉरी, फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर से जुड़ी हुई है, तो वो जब भी कोई एक्सटर्नल चीज़ आएगी आप जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा, उसके बाद जो है ना फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिप्रेशन के ऊपर। देखें, बहुत सारे आप दोस्त देखते हैं अपने अहबाब में, इर्द गिर्द में, फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो जितना भी सीरियस मैटर हो ना उसमें बड़े वो फ़नी से रहते हैं, ठीक है। मीन के वो लगता ही नहीं है, आप कहते हैं कि यार ये क्या बंदा, मीन के आप सीरियस ही नहीं हो। देखें, सम टाइम मैं अगर कहूँ तो वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें जो चीज़ होनी थी वो हो गई है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं थी। तो अब आपने परेशान हो के क्या दिखावा करना है, तो लोगों को दिखाना है कि जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज़ का, या मुझे बड़ा दुख है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि आपकी अपनी लाइफ भी ख़राब हो रही है। तो इससे बेहतर नहीं है कि वो लोग जो हैं जिनको पता है कि यार अब इसमें उनका क्या रोल है, ना तो वो इस चीज़ को ठीक कर सकते थे और ना ही उन्होंने ख़राब किया है, तो वाई हम अपनी लाइफ को जो है वो इस चीज़ में और प्रॉब्लमेटिक करें, स्ट्रेस लें, परेशानी लें। तो उससे बेहतर है जो मोमेंट है उसको उसी तरह से जिएं जो आपका हक बनता है। और ये जो स्ट्रेस मेंटेलिटी है कम होने इससे निकलें, स्पेशली जो नौजवान है अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करें, बर्बाद ना करें, ठीक है। सारी चीज़ें हो जाएंगी, टाइम पे हो जाएंगी। अब हम आते हैं डिप्रेशन के ऊपर। ऑनेस्टली एक ऐसी बीमारी है, रिसेंटली हमने देखा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में यंग बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने सुसाइड किया, और बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जो सुसाइडल केसेस होते हैं। सिर्फ इस स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन की वजह से वो लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या होती है, या तो उनको कोई जॉब नहीं मिल रही होती, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, कोई फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के साथ बहुत अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और वहाँ से अगर आपको कोई खातर खा रिस्पॉन्ड ना मिले तो आप जो है उस चीज़ में चले जाते हैं और आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि आप अपनी ही लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। देखें, हमेशा एक बात याद रखें, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, वो भी मुझे यही कहते हैं कि ज़िंदगी, हेल्थ, जहान ये है, तो वो क्या कहते हैं ना, जान है तो जहान है। ये ज़िंदगी है, आप हैं तो सब कुछ है, ठीक है। वो फिर आपकी जॉब भी है, आपके टूरिज़म भी है, आपका ट्रैवल भी है, आप जहाँ मर्ज़ी आएँ जाएँ। जब तक ये जान नहीं है ना आपके पास, या आप जो है वो हेल्दी वेल ऑफ नहीं है, तो बाकी जितनी मर्जी चीज़ें हों, आपने अपने सराउंडिंग में देखे ना वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास वैसी हेल्थ नहीं है, ठीक है, और वो मेंटालिटी नहीं है जिसको वो इंजॉय कर सकें, तो क्या इन चीज़ों का फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी इश्यूज़ हों, तो ना तो आपने स्ट्रेस लेना है और ना ही आपने ये जो डिप्रेशन वाली माइंडसेट है, ये जो स्टेज है उसमें जाना है। देखें, जब तक ये चीज़ें रहेंगी, आप जितने भी इंटेलिजेंट हों, कितने भी लाइक हों, कुछ भी हों, आप ये ना कहें कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। एक मीडियोकर टाइप तो आप जा सकते हैं, बट अगर आप ये कहें कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजार लेंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो मीन के उस तरह से नहीं होने वाला। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे कोई इंसान नहीं देखा कि जो ज़िंदगी में इस तरह से परेशान भी हो और उसके बाद वो ये भी कहे कि मैं बहुत अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ गुजार लूँ। तो इसलिए जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है, आप सबसे पहले इंसान हैं, ठीक है, आपके पास हेल्थ है, सारी चीज़ें हैं, उसको उसी तरह से इंजॉय करें। जो भी काम आप करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको उसी तरह पीसफुली आप जितनी एफ़र्ट आप कर सकते हैं वो करें। और उस चीज़ को उसके बाद जो उसका जो रिज़ल्ट है ना, ये बेसिकली सारा डिपेंड होता है कि आपने इनपुट आपकी क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। ये मल्टीपल चीज़ें हैं, एक बड़ा लंबा टॉपिक, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आज की ये जो डिप्रेशन है, एट द एंड ये है कि आप कुछ भी लाइफ में हो, प्लीज़ आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर है
वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होना चाहिए, कभी वो तारी नहीं होना चाहिए। उस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कभी भी आपका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी वजह से आपका कोई भी डिसीजन कभी इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। इसीलिए अब देखें ना, यहाँ पे एक मैं रिलेट करता हूँ ये एक बात, जिस तरह से दुबई के बारे में बहुत सारे लोगों की स्पेकुलेशन थी कि जी उसके ऊपर बम गिर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, और मल्टीपल चीज़ें थी जो कि सारी की सारी फेक हैं, स्पेकुलेशन है। तब भी हमने बात की थी कि ये जो एक्सटर्नली चीज़ें हो रही हैं ये तो इनके बस में नहीं है ना। मीन कि आप एक कंट्री हैं या आप फॉर एग्जांपल आपके नेबर हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, आपका हमसाया है कोई, अगर वो मीन के उसका इखलाक उस तरह से अच्छा नहीं है, वहाँ पे नॉइज़ है, पीस नहीं है, वो लड़ाई झगड़े वाले हैं, आप क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। लेकिन अगर आप तब भी सेफ हैं अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है, आपके घर में पीस है, वो सारी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में हैं चीज़ें। लेकिन अगर आपके हमसाए में आप डीएचए में रहते हैं, बहरिया में रहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हैं, ठीक है, आप बाहर से तो मीन के सारी चीज़ें बड़ी प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन अगर इंटरनली ही आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो फिर आपके लिए तो क्या चीज़ें मैटर करेंगी। सो द सेम थिंग हेयर, ऑलवेज ये जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी उस तरह से ना लें। हाँ, ये नहीं है कि आप ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड ले लें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ना मैं इसके हक में हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप हर चीज़ जो है वो एक मैच्योर लेवल पे जाके उसके ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल आपकी जो जो जॉब है या जो कोई बिजनेस है, एकेडमिक्स है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आप उसको फाइनलाइज करें, उसके ऊपर काम करें। लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि आप इतने ही सीरियस हो जाएं कि आप हर चीज़ को इतना क्लोजली वो लें जो आपकी ज़िंदगी में ना पीस ला सके, ना जो है वो स्पिरिचुअलिटी ला सके, ना आपके माइंड में जो है वो सुकून हो। आप हमेशा स्ट्रेसफुल डिप्रेशन में रहें, किसी से मिल रहे हैं तो उकताए हुए मिल रहे हैं, वो नेक्स्ट बंदा भी सोचेगा यार ये पता नहीं क्या हो गया इसके साथ जो ये इस तरह से इतना डिप्रेस है, स्ट्रेसफुल है, क्या चीज़ें। तो इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल। ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, अपनी एफर्ट लगाएं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिप्रेस होना, स्ट्रेस लेना, इस चीज़ से ख़ुद को जो है वो बाहर निकालें, ठीक है। इससे आपका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। या तो हो कि आपकी इस चीज़ की वजह से आपका काम ठीक हो जाएगा, तो प्लीज़ गो फॉर दैट, बट ऐसा होने में नहीं वाला। ना खुद कभी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और ना ही जो है वो किसी से देखा हुआ, मीन के किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया हो तो वो परेशान हो गया है किसी काम की वजह से और उसकी परेशानी की वजह से वो काम ठीक हो गया है, ऐसा ना हमने देखा है ना सुना है। तो इसलिए बी केयरफुल। ये जो दो माइंडसेट हैं आपके, स्ट्रेस वाला और डिप्रेशन वाला, क्योंकि स्ट्रेस से आगे फिर स्टेज आती है डिप्रेशन की, तो इसको ज़रा साइड पे कर दें और होपफुली कि जो आपकी जो चीज़ें हैं ज़िंदगी वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट में मुझे कर दें या आप डीएम कर सकते हो। द रीज़न इज़ कि फिर हम नेक्स्ट जो है ना जो फियर वाला एक फैक्टर इंसान की लाइफ में होता है, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम इसको रैप अप करेंगे। तो टिल दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी आप यहाँ पे मुझे मेंशन कर दें। थैंक यू। शहबाज रिंद बलूच साहब, आप वाइट बालों से क्यों परेशान हैं भाई? ये तो इंसान की खूबसूरती है यार। हर एक की वैसे अपनी चॉइस होती है, लेकिन वाइट बाल जो हैं वो डेफिनेटली ये बेसिकली चॉइस है। देखो अब यही चीज़ आ गई ना कि चॉइस से परेशान नहीं होना, ठीक है। जो चॉइस आपकी होती है ना वो हर एक की इंडिविजुअल है, ठीक है। आप अगर वाइट बाल आपको परेशान करते हैं तो आप, मेरा भाई जो है वो, आजकल तो बड़ा आसान सा वे है, मैंने कभी वैसे अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में वो मिल जाती हैं आपको वो चीज़ें, क्या उसको कहते हैं अब ये बार्बर शॉप पे आप जाएंगे ना, सलून वगैरह पे, तो वो आपको वो कलर शलर लगा देगा, तो आप ब्लैक करें, इंजॉय करें। तो इसलिए जो चॉइस है ये बेसिकली चॉइसेस होती हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ रहती है। हाँ, देखिए यही चीज़ है ना। हालांकि देखें परदेश भी वही मैं फिर आपको कहूँगा ना, डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने अभी इस चीज़ को पूरा डिस्कस किया है कि
डेफिनेटली ये चीज़ मैटर करती है। आप बाहर रहते हैं, फैमिली बच्चे दूर होते हैं, पेरेंट्स दूर होते हैं, अपने लोग आपके पास नहीं होते, तो आप उस तरह से जो टाइम है वो इन्जॉय नहीं कर पाते ना, तो आपको ये वो फियर माइंड में रहता है, आप परेशान हो जाते हैं। ये बिल्कुल है, ये नेचुरल है ये चीज़ें ना, लेकिन उसमें कंट्रोल करें कि जितना भी आप उस टाइम को, मैं इसका बेसिकली आपको एक बताता हूँ कि ये आपको किस तरह से ये सारी चीज़ों से आप निकल आएंगे। ठीक है, मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ, आप अपनी लाइफ में लगाएं तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये देखें, इंसान जो है ना ये बेसिकली इसे कहते हैं सोशल एनिमल। ठीक है, सोशल का मतलब कि लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला, उसके साथ जो है वो, तो अगर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स हैं आपके, जो है वो भाई बहन हैं आपके, अपने लोग हैं, तो जब आप उनके साथ रहते हैं तो फिर डेफिनेटली ये परेशानियां नहीं होती। ठीक है, तो बट एनी हाउ कुछ वो क्या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, उनके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो हम नहीं चाह रहे होते ना। यही यही ज़िंदगी यही है। तो इसलिए जो है वो आप बिल्कुल इससे परेशान ना हो, और शुक्र किया करें अल्लाह का कि डेफिनेटली सबसे बढ़ के तो हमारे पास सेहत तंदुरुस्ती है, हम एक काम कर रहे हैं चीज़ों के लिए, तो यही लाइफ है। बाकी आप जितना मर्जी कमा लें, जितनी मर्जी अंपायर बना लें, एट द एंड क्या है? ठीक है, एवरीबडी नोज। दूसरे मेरे भाई हैं यहाँ पे, जी अहमद भाई। अहमद भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल भाई ठीक ठाक हूँ, खैर से हूँ। जी जी, चाय ठंडी होगी लेकिन इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, बाकी जो है वो अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह, और कोई मसला नहीं है। जी भाई बहुत शुक्रिया, शहबाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी अहमद भाई, उस पर करते हैं ज़रा बाद ना, बिल्कुल भाई से बाकी बात करते हैं, क्योंकि और दोस्त साहब भी हैं तो मैं नहीं चाहता किसी का टाइम ज़ाया हो। तो इंशाल्लाह इस पर करते हैं, बिल्कुल भाई से भी मुलाकात करते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे माइंड में एक फेयर आ जाता है ना चीज़ों का, मीन के एक डर आता है, जिसे मोस्टली जो है ना हम फोमो भी कहते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमारे माइंड में एक फियर क्रिएट हो जाता है, और वो ऐसा फियर होता है कि हमें उस काम को करने ही नहीं देता, मीन कि हम वो स्टेप ही नहीं ले पाते। सबसे पहले जिसे हमने आजकल सक्सेस, कामयाबी या नाकामी की डेफिनेशन की हुई है ना, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो ये आती है कि वो स्टार्ट इधर से होती है। ठीक है, कि आप जब ये कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है अगर ये डिसीजन लिया कि आपने जो है वो किसी जगह जाके आपने अप्लाई करना है या आपने कोई बिज़नेस करना है, ठीक है, और आपके माइंड में साथ ही ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जी ये पता नहीं होगा नहीं होगा, मीन के तरह तरह की चीज़ें आने लग जाएंगी आपकी लाइफ, आपके माइंड में, और मेजोरिटी वो होंगी कि जो आपको ये कहेंगी कि शायद ये काम नहीं होना। ठीक है, तो ये जो डर है ना, ये जो फेयर है, ये नेचुरल है। ये बेसिकली क्या है ना कि सॉरी, इट्स नॉट अ नेचुरल, ये नर्चर है। नर्चर होता है कि दो चीज़ें हैं, एक नेचुरल होता है कि जो हम पैदा होते हैं तो हमारे माइंड में वो मीन के इन बिल्ट एक नेचुरली मीन के आ जाए, एक डर आ जाए। फॉर एग्जांपल नेचुरल चीज़ ये है कि हम जो इंसान हैं उनके दो बाजू हैं, दो आँखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बेसिकली हमारी नेचुरल हैं। ठीक है, और नर्चर एक वर्ड होता है जो कि बाद में बनता है। ठीक है, या तो वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, ठीक है, या आप सोसाइटी में उस चीज़ को देख देख के ना आप उसको एक्सरसाइज करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में, तो उससे हम बोलते हैं नर्चर। तो ये जो डर है ना, डर जो बेसिकली है ये नर्चर है, ये कोई नेचुरल नहीं है कि आप जो पैदा हुए तो आप जो है वो चीज़ों से डर रहे थे। ऐसा नहीं है। आप अगर बच्चा देखें तो वो आग को भी उठा लेगा, उसे अगर पानी है कितना ज़्यादा गहरा तो वो छलांग लगा देगा अगर आप पकड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप अगर कोई 20-30 साल के हैं तो आप आग में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि यार ये तो जला देगी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये इसमें तो ख़तरा होता है। तो इसलिए वो जो बच्चा है वो बेसिकली नेचुरली उसमें कोई डर नहीं था। ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई हैं ना ये बाद में हुई हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में हमने सीखी हैं। सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे होते हैं कि यार किस तरह से जो लोग हैं
वो इस चीज़ को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए ये जो फेयर है ये भी नर्चर किया हुआ है, हमने खुद डेवलप किया हुआ है, ठीक है। उसके एक एग्जांपल मैं ये बताऊंगा, कुछ हमारे दोस्त हैं, शायद उनको जो है वो गहरे पानी से डर लगता हो, लेकिन एक और हमारे दोस्त हैं, हो सकता है वो पानी में ना डरते हो, वो छलांग लगाते हो, और क्योंकि उन्हें स्विमिंग भी आती है, उन्हें पता है कि यार कोई डर नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, ठीक है, उसमें हम ये लगाएं कि कोई ऐसा बंदा है जो रिस्क ले लेता है, कोई काम करता है, आपने देखा होगा कि उसने 15-20 काम किए लेकिन वो फेल हो जाता था, काम उसका सक्सेस नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी दूसरा काम शुरू कर देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो जिन्होंने एक काम भी नहीं किया, कोई बिजनेस का इनिशिएटिव नहीं लिया, उसकी रीज़न ये है कि उनके माइंड में डर है कि पता नहीं मैं फेल ना हो जाऊं या क्या हो जाएगा मेरे साथ। तो इसलिए ये जो दो लोग हैं ना, अब एक जो बंदा है जिसे पता है कि यार मीन के वो डरता नहीं है, वो काम कर रहा है, उसने काम किए हैं, ठीक है, फेल हो गया, काम नहीं चला, उसकी जो भी रीज़न थी वो एक अलग कहानी है, तो उन्होंने कहा इट्स फाइन, कोई बात नहीं, उसने नेक्स्ट किया, एक स्टेज आई, वो कामयाब हो गया। अब जो दूसरी साइड है वो ये है कि जिस बंदे ने काम ही नहीं किया और उसे डर है माइंड में कि मैं जो है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाऊंगा, तो इसलिए ये जो डर था ये हमने खुद से अपने आप में डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले इस डर को माइंड से निकाल दें कि कोई भी काम है जी वो जो होने नहीं वाला। मैं कुरान पाक की एक आयत है, उसका मैं तर्जमा आपके सामने शेयर करता हूँ। उसमें अल्लाह पाक जो है ना वो ये फरमाते हैं कि मैं इंसान के माइंड में कोई ऐसी सोच या ख्याल डालता ही नहीं हूँ जो पॉसिबल ना हो। ये मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया जहान के कामों के हिसाब से, कि ये जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं, कोई काम है, उसके बारे में अगर कोई एक इंसान के माइंड में सोच आ जाती है ना कि जी उसने जो है वो कोई अच्छी जॉब लेनी है या कोई बड़ा बिजनेस करना है या कोई और चीज़ वो करने जा रहा है, तो वो सोच उसके माइंड में आती ही नहीं है अगर वो उतनी कैपेबिलिटी ना रख पाता हो, ठीक है। दैट्स मीन कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर सकता है, और हो सकता है आपसे पहले भी 100 लोग, 1000, मिलियन लोगों ने वो काम किया हो, और बाद में आने वाले भी लोग भी करते हैं। तो इसलिए ये जो डर है, इस डर को आप माइंड से निकालें। आप स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना है, आप कोई जॉब करते हैं या कोई उससे और प्रमोशन में जाना है या कोई और जॉब करनी है, आप बिज़नेस करते हैं, कोई और बिज़नेस करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं, तो ये जो, या फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई डिसीजन लेने से पहले आपके माइंड में आएगा यार पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसके ऊपर वर्कआउट ज़रूर करें कि क्या मीन के वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको असेस उसके बारे में हो जाती है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मीन के उस काम को करें ही ना, ठीक है। बेसिकली कोई भी चीज़ है जो जब हम उसके ऊपर काम करते हैं ना, हम कोई फैक्टर को सामने लाते हैं, तो वो हमें ये सिर्फ बता देता है कि आपने इन चीज़ों से इधर उधर कोई काम करना है, ये चीज़ें वो हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपने ज़रा डिफरेंट वे में काम करना है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये लगे कि यार ये पता नहीं ये काम तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपके माइंड में फेयर है किसी भी तरह का लेके, उसको प्लीज़ माइंड से निकालें, ठीक है, क्योंकि वही फेयर है जो आपको आपका कोई भी जर्नी है ना उसमें ले जाने से जो है वो आपको रोकता है। मुझे याद है रिसेंटली एक वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी जिसमें ये होता है कि मैंने बेसिकली एक तो मैंने मूव हुआ हूँ रिसेंटली दुबई में, और दूसरा एक कंपनी से मैंने जो है वो शिफ्ट किया है, बट उसमें कुछ लोगों ने कहा कि यार वो बहुत अच्छा था, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए था, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप एक चीज़ को छोड़ते नहीं है ना, तो कैसे आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है, ठीक है। जब तक आपके पास एक ही चीज़ है, एक ही एरिया है, एक ही इलाका है, एक ही सिटी है, एक ही कंट्री है, जब आपने रहना ही उधर है, तो फिर आपके पास एक और डिफरेंट चीज़ कैसे आएगी। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं ना कि कुछ नई चीज़ पाने के लिए, कुछ और पाने के लिए आपके पास जो ऑलरेडी चीज़ है उसको आपने छोड़ना होता है, ठीक है। तो फिर ही जो है ना वो आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। देन मिस्टर पटेल, मैं बिल्कुल आपको आंसर करता हूँ इसका, ठीक है। मैं बिल्कुल इसका करता हूँ अभी एक बस इसको रैप अप कर लें, फिर लास्ट पे हम जितने भी क्वेश्चन होंगे या कोई चीज़ें होंगी तो जो मैं चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो उसमें ये है कि आप इस फेयर से निकलें, कोई भी चीज़ डिसीजन है या ले लें, कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा
कि कोई डिसीजन ऐसा ना हो जो आपकी लाइफ के लिए थ्रेट हो, जिससे आप जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हो, आपकी लाइफ जो है वो थ्रेट हो रही हो। तो वो डिसीजन जो है, जिस तरह कि हमने ऑलरेडी बात किया है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए फैटल होता है। तो ऐसे डिसीजन के लिए ऑफ कोर्स आपको जो है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ फेयर, बट वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी होती है, आपने उसको माइंड में रखना होता है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें लेनी है। तो ये आज का बेसिकली 3 हमारी चीज़ें थी कि जो स्ट्रेस है प्लीज़ उसको ना लें, कुछ नहीं होने वाला। आप जितने मर्जी परेशान हो जाएं, जो मर्जी कर लें, तो जिस काम की वजह से परेशान है वो स्ट्रेस की वजह से कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, और परेशान होंगे, और ज़्यादा आपके लिए जो लाइफ है वो ट्रबल में चली जाएगी। बाद में डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से भी सेम वही चीज़ें हैं कि आपको एक ऐसे सवेयर किस्म के डिसीजन की तरफ ले जाएगा जो डेफिनेटली वहाँ पे फिर जो है ना, जो बैक आना होता है ना, वो इनएविटेबल होता है, ठीक है। और फिर हमने बात की कि बेसिकली जो हमारे माइंड में एक फियर होता है, वो फियर जो है नर्चर किया गया हुआ है, खुद से बनाया गया हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, जिसको जो है हमने इधर उधर से देखा, किसी बड़े ने हमें कहा, या कुछ ऐसे दोस्त अहबाब होते हैं कि नहीं जी ये काम नहीं करना, मैंने किया था, ये हो गया, वो हो गया। तो वो चीज़ें कर करके हमारे माइंड में ऐसी वो एक चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि हम वो काम भी करने से रुक जाते हैं जो हमें लगता होगा यार इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको प्लीज़ आप अपनी लाइफ में इनको ज़रा एक डिफरेंट वे में देखें, डिफरेंट एंगल में देखें, होपफुली आपको हेल्पफुल करेंगी, स्पेशली जो नौजवान तबके, ये जो यूथ है, क्योंकि यार आपके लिए बहुत फ्रूटफुल टाइम है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप कुछ भी करना चाहें, जो भी लाइफ में आपके गोल्स हैं वो ईजिली अचीवेबल हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो डिप्रेशन है, इसका क्या हल क्या है। यार देखें, आई डोंट नो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, वर्स से वर्स चल रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो भी चल रहा है, अगर आप उसी टाइम ये डिसीजन ले लें कि आपने कुछ वॉक करनी है, ठीक है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हुई हैं। ये नॉट इवन मी, बहुत सारे लोग जो इस फेज़ में से गुजरे हैं उन्होंने भी ये शेयर किया था, उनसे भी मैंने पूछा है, उन्होंने भी हमें बताया, और ये चीज़ें ख़ुद भी इम्प्लीमेंट की हैं। अल्लाह ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन हो, बट इंसान है, कभी कभी चीज़ें रहती हैं माइंड में, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो कोई एक्सट्रीम लेवल हो। हालांकि बहुत ज़्यादा चैलेंज होते हैं, यही तो लाइफ है इंसान की, चैलेंज के साथ जो है वो फाइट करना, लड़ना, आप जो है बिल्कुल उसमें चीज़ें होती हैं, यही इंसान की लाइफ है। तो उसमें आप अगर वॉक करना शुरू कर दें, आपके पास जो है वो कोई ग्राउंड अवेलेबल है, वहाँ पे चले जाएं। आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप वहाँ पे वॉक कर लें, बस आपने वॉक करनी है, ठीक है। मैं आपको गारंटी इस चीज़ की दे सकता हूँ कि जब आप वॉक करेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी ये जो स्ट्रेस है, ये जो डिप्रेशन है, ये आपकी लाइफ के नज़दीक भी नहीं आएगा। जब भी आपको फील हो कि आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी होने लगी है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उसी टाइम पे 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालें और वॉक करना शुरू कर दें, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी इस चीज़ की कर सकता हूँ, और मुझे आपने बताना भी है। आई ऑलवेज प्रे कि किसी को भी इस तरह की एंजाइटी डिप्रेशन ना हो, बट इन केस ये जो दोस्त है आप पूछ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें, एंड आई एम श्योर कि आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे और आप कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो फियर है उसका भी यही है, इवन कि मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, मेरी फैमिली में से लोग हैं जो इस चीज़ के विटनेस हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुई, बहुत सारे डिसीजन लिया, वो कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन मैंने उसकी कामयाबी यही जाना कि मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखा है। उन चीज़ों से मीन के बहुत ज़्यादा आप सीखते हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सिखा के ना जाए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको छोड़ कर चला जाए, वो आपका दोस्त हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई आपका रिलेशन हो, तो आपको सीखने को, आपको सबको हर जगह से सीखने को मिलता है। वो मुझे याद है, मैंने एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो एक मैडम थी, प्रोफेसर साहिबा थी, तो उन्होंने कहा जी, इवन कि मैं एक उसमें लेक्चर में थी, प्रेजेंटेशन थी हमारी, तो वहाँ पे जो है वो एक प्रेजेंटेशन ऐसी हुई एक कॉन्फ्रेंस में कि सब बोर हो रहे थे। तो मैंने कहा जी वहाँ से आपने क्या सीखा? उन्होंने कहा मैंने उस जो थी कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन, उससे मैंने ये सीखा कि मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं बनानी या इस तरह की प्रेजेंट चीज़ें नहीं करनी जिससे जो ऑडियंस है वो बोर हो।
तो सीखने वाले कहीं से भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फेयर है उसको प्लीज़ माइंड से निकालें। जो कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला उससे, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फैमिली है, बच्चे हैं, आपके स्पाउस हो सकता है, तो ये मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करे तो उससे अवॉइड करें, और जो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन हो उसको लें। और बस यही चीज़ें, और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। मुझे याद है लोग इतना इतना पे करते हैं, जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, और पता नहीं क्या क्या वर्कशॉप करते हैं, क्या कुछ करते हैं। ऑफ कोर्स एक मॉडर्न वे है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, और एक बड़ी ही जो है ना वो आइडियलिज्म सी चीज़ें हैं, तो लोग ये चीज़ें करते हैं, पे करते हैं, बट सिंपल यही मैथडोलॉजी, आप उसको जहाँ पे मर्जी इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। बेसिक चीज़ ही होती है, अगर वो आपको आती है तो आप उसको कहीं मर्जी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, वो आपको हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। सो अगेन रैप इट अप, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, कुछ भी नहीं होना इनसे, आप जितना मर्जी परेशान हो लें। सो बी ईजी, बी क्विक, कुछ भी चल रहा है अपनी एफर्ट पूरी करें, और जिस भी रिलीजन से हैं दुआ करें, और अपने आप के ऊपर यकीन रखें, इंशाल्लाह चीज़ें होंगी, और बिल्कुल होती हैं, ठीक है। और यार आप खुद इंसान हैं, अल्लाह पाक के लिए सारे इंसान इक्वल हैं, तो सबके लिए हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। बस आपने उस प्रोसेस में से जाना है, वो डिसीजन लेना है, उस रास्ते पे चलना है, तो सारी चीज़ें होंगी। और डिप्रेशन से अपनी लाइफ ख़त्म ना करें, जो इतना स्ट्रेस लेते हैं इससे निकलें, और बस ये जो लाइफ का आपका पार्ट है, तो उसको खूब जितना भी आप कर सकते हैं सक्सेसफुल बना सकते हैं। जो भी डेफिनेशन आपकी सक्सेस में है, आपके माइंड में है कि ज़्यादा पैसे होना आपकी सक्सेस है, तो उसको कमा लें। अच्छी हेल्थ जो है आपके मुताबिक सक्सेस है, तो अच्छी हेल्थ बना लें। अच्छे रिलेशन डेवलप करना आपके लिए सक्सेस है, तो उसको बिल्डअप कर लें। दुनिया घूमना, रिलीजियसली ज़्यादा होना, वो आपके लिए सक्सेस है। हर एक की अपनी डेफिनेशन है, उसके मुताबिक देखें, और जो भी आपको लगता है वो कर लें। इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। और लास्ट एक चीज़ जो दोस्त ये पूछते हैं कि दुबई में जॉब कैसे लें, यूएई में कैसे जॉब लें, मैंने पहले भी दोस्तों आपसे बताया था कि सिंपल जो आपकी फील्ड है उस फील्ड की कंपनीज़ को सर्च करें सोशल मीडिया के ऊपर, उनको ईमेल करें, उनको कॉल करें, उनको व्हाट्सअप करें, ऑफिस जा सकते हैं ऑफिस चले जाएं। यही मेथड हर जगह पे अप्लाई होता है। उनको रिमाइंडर दें, फॉलोअप पे जाएं कि जी मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था, क्या फ़ीडबैक है, किस तरह से है। और सबसे बढ़ के बात ये है कि अपनी जो पोर्टफोलियो है, अपनी जो प्रोफाइल है कि जी फ़लाँ चौधरी साहब, फ़लाँ राना साहब, फ़लाँ गुज्जर साहब, मियाँ साहब, जो भी एक्स वाई जी हैं, माइंड नहीं करना इस बात का, वैसे मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो आप जनाब अपनी प्रोफाइल बनाएं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ पे भी है वहाँ पे बताएं लोगों के आप क्या करते हैं, ठीक है। और जब आप अप्लाई कहीं पे करें, कहीं पे किसी को व्हाट्सअप करना है, कोई सीवी बनानी है, तो अपनी वो जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया की ऑनलाइन, उसका लिंक साथ लगा दें, उसका QR कोड साथ लगा दें। तो वो जो इंटरव्यूअर है वो आपकी प्रोफाइल को देख के तो पहले ही बता देगा कि जी हमें तो पता है आपके बारे में, आप क्या करते हैं, तो अब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि दोनों घर हैं उनका टाइम बचेगा, HR का भी और आपका भी, और आप बड़ी अच्छी जो है वो जॉब ले सकते हैं। मेरे साथ खुद ये हुआ है कि अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ऐसी होने लग गई हैं कि अपनी जो पोर्टफोलियो है, मीन के जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उनका लिंक किया, भेज दिया, ठीक है। तो बहुत इवन के फीडबैक भी मिलता है कि जी हमने तो सोशल मीडिया पर देख लिया है, तो अब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। इस पे नहीं बात करेंगे कि आप क्या करते रहे हैं और क्या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया का दौर है, इसको यूज़ करें, हाईली यूज़ करें इसको, अपना पोर्टफोलियो खुद ऑनलाइन लेके आएँ। तो बस यही चीज़ें हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करें, तो होपफुली आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन आंसर है तो आप मेंशन करें, तो फिर इंशाल्लाह इसको हम 5 मिनट्स में रैप अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेदर है। दुबई में बारिश भी होने लग गई है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इसको रैप अप करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं आपका लेते। तो जी आफरीन पटेल, आई थिंक आप इंडिया से हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, यू ज्वाइंड इट, और एज यू रोट योर question in English, so I will try my level best to answer in English as well. Yes, you are right, I did, but I get lost, but still I have hope I will do again, inshallah. God give me. Okay,
Yes, Afrin, thank you so much for this thing, and that indicate that you already doing this thing and you already did it. But anyhow, what in our hand, we can do things repeat again and again, and I hope it will help you. Just keep the hope as you already have it. Just do the same thing as you already done. So. Soon you will get what you really want, what you really desire for. But of course, we have to wait for till that moment, and hopefully, you will get it. And thank you so much once again for joining. उसके बाद अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसको कर लें, क्योंकि आफ्टर अ मिनट और टू हम इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ होने वाली है. एवरीबडी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप डेली टाइम निकाल के ज्वाइन करते हैं चीज़ों को, और आप हमारी इस बात को सुन लेते हैं. आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. फ़िलहाल हम बस इसको जो है वो एक ऐसे ही रैंडमली हम लाइव जा रहे हैं, बट वेरी सून हम इसको एक सेशन में लेके आएंगे, जिसमें कुछ वो दोस्त जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी हमें ज्वाइन करें और उनको भी हम साथ में लेके चलें. अब चाहे तो वैसे ठंडी हो गई है, बट एनी हाउ थैंक यू फॉर ऑल एवरीबडी फॉर वॉचिंग. जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी फॉर योर प्रीशियस टाइम. आप लोगों ने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया है, और अभी हम इस चीज़ को रैप अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है और वेदर भी थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर है, इसको आप इंजॉय कर सकते हो. और तो इस तरह का कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंट है. ठीक है, बाकी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमें बताएं. अच्छा जी, आपका जो है वो क्या है क्वेश्चन? जी, इफ़ एनीबडी हैव क्वेश्चन तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसका हम जो है वो आपको ज़रूर आंसर भी करते हैं. तो वो दोस्त अहबाब जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बस उनके लिए एक और अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ है वो ऑफ कोर्स बड़ी पीसफुल हो सकती है, बड़ी सक्सेसफुल हो सकती है.
बट जस्ट इफ़ यू मेक थिंग्स इन योर लाइफ कि आपने जो है वो इस चीज़ को ना तो स्ट्रेस लेना है लाइफ में, ना डिप्रेशन आपके लाइफ में आना चाहिए, और ना ही जो है आपको किसी चीज़ से फेयर होना है. सो दिस इज़ फ्रॉम टुडे सेशन. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो वही जो रिपीट करना चाहेंगे कि वो दो सहबाब जो डेली 6 से 8 घंटे सोते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 24 आवर्स में से 8 आवर जो है वो आपकी स्लीप है, क्योंकि आपने कल को काम करना है, वो सारी चीज़ें. एवरी पर्सन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव. तो अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो दैट मीन के 24 आवर में से 8 आवर आप सोते हैं, तो 1/3 आपका जो टाइम है वो सोने में चला गया. और अगर आप 75 ईयर या मीन के आप जीते हैं, आपकी लाइफ है 75 ईयर की, तो उनमें से 1/3 जो बनता है वो बनता है 25 ईयर. तो जो 25 ईयर हैं वो फिर आप जो है ना वो सो के चले गए इस ज़िंदगी में. तो इस तरह की और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्चेज़ हैं, वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे. होपफुली आपको वो हेल्प भी करेंगी. तो दिस इज़ इसके अलावा कोई चीज़ आपके माइंड में है तो आप हमें बता दें, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन बिकॉज इट्स 11:15. और सी यू बाय टुमारो विद न्यू टॉपिक, विद न्यू एनर्जी, विद न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. तो कल फिर उसको दोबारा डिस्कस करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर स्टेइंग ट्यून विद अस. और हम अपनी इस एफर्ट को, कोशिश को जारी रखेंगे जो आपको हेल्पफुल करेगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.